हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम आपको रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के बारे में बताएंगे। टाइटल है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हमारे एक सिस्टम में डेडलॉक को बहुत अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है। तो हम लोग रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को पहले जान लें। ये मॉडलिंग करता है, मतलब इट मॉडल्स ए सिचुएशन। एक सिचुएशन को मॉडल करता है। सिचुएशन को मॉडल करने का मतलब होता है सिचुएशन को विजुअलाइज करना डायग्राम के थ्रू। मतलब कोई एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को डायग्राम के थ्रू विजुअलाइज करना मॉडलिंग कहलाता है। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज अ टेक्निक टू मॉडल डेडलॉक सिचुएशन इन ए सिस्टम। So let's understand what a resource allocation graph is. Deadlocks can be described more precisely in terms of a directed graph called a system resource allocation graph. Deadlock को हम बहुत precisely एक directed graph के through दिखा सकते हैं, जिसको हम लोग system resource allocation graph कहते हैं। This graph consists of a set of vertices and a set of edges, a set of vertices V and a set of edges E. इस ग्राफ में दो सेट होते हैं, एक वर्टिसेस का V नाम का सेट और एक एजेस का E नाम का सेट। द सेट ऑफ वर्टिसेस V इज पार्टीशन इनटू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोड। जो वर्टिसेस होती हैं वो दो टाइप की नोड में बटी होती हैं, एक प्रोसेस टाइप की नोड होगी और एक रिसोर्स टाइप की। तो पहला P नोड टाइप P है, P इज इक्वल टू P1 P2 P3 Pn। ये द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एक्टिव प्रोसेसेस इन द सिस्टम। सिस्टम में जितनी एक्टिव प्रोसेस हैं उनको सेट P दिखाएगा। एंड R इज इक्वल टू R1 R2 R3 एंड Rm द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल रिसोर्स टाइप इन द सिस्टम। मान लीजिए सिस्टम में M टाइप के रिसोर्स हैं तो Rm तक का रिसोर्स इसमें होगा। A directed edge from process Pi to resource type Rj is denoted by Pi arrow Rj. It signifies that process Pi has requested an instance of resource type Rj and is currently waiting for that resource. अगर Pi से Rj की तरफ एरो है तो इसका मतलब ये है कि प्रोसेस Pi ने रिसोर्स Rj को करंटली रिक्वेस्ट किया है और इसका वेट कर रही है। ओके, A directed edge from resource type Rj to process Pi is denoted by RjPi. It signifies that an instance of resource type Rj has been allocated to process Pi. जैसे अगर एक रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ एरो है, रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ एरो है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोसेस ने रिसोर्स को करंटली होल्ड किया हुआ है। ये असाइनमेंट एज है। A directed edge Pi Rj is called a request edge. Pi से Rj की तरफ अगर एज है तो इसको हम रिक्वेस्ट एज कहेंगे। मतलब कि अगर प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ एज है तो इसको हम रिक्वेस्ट एज कहेंगे, और अगर रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ एज है तो इसको हम असाइनमेंट एज कहेंगे। Pictorially we represent each process Pi as a circle and each resource type Rj as a rectangle. अगर हम इसको डायग्राम में दिखाते हैं तो Pi, हर प्रोसेस Pi को हम एक सर्कल से दिखाते हैं और हर रिसोर्स टाइप को हम एक रेक्टेंगल से दिखाते हैं। Since resource type Rj may have more than one instance, we represent each such instance as a dot within the rectangle. क्योंकि Rj एक रिसोर्स टाइप को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर किसी रिसोर्स टाइप की कई इंस्टेंस हैं तो हम रेक्टेंगल के अंदर उतने डॉट्स बना के उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। मतलब मान लीजिए अगर Rj टाइप का 3 रिसोर्स है तो हम उसके रेक्टेंगल में 3 डॉट बना देंगे। Note that a request edge points to only the rectangle Rj, whereas an assignment edge must also designate one of the dots in the rectangle. When process Pi requests an instance of resource type Rj, a request edge is inserted in the resource allocation graph. जब कोई प्रोसेस Pi किसी रिसोर्स Rj को रिक्वेस्ट करती है तो ग्राफ में एक रिक्वेस्ट एज इंसर्ट की जाएगी। When this request can be fulfilled, the request edge is instantaneously transformed to an assignment edge. अगर ये रिक्वेस्ट फुलफिल हुई तो रिक्वेस्ट एज को असाइनमेंट एज में कन्वर्ट कर देंगे। When the process no longer need access to the resource, it releases the resource. As the result, the assignment edge is deleted. जब प्रोसेस को उस रिसोर्स की नीड नहीं होगी तो प्रोसेस उस रिसोर्स को रिलीज करेगी और एज अ रिजल्ट वो असाइनमेंट एज
ग्राफ से डिलीट हो जाएगी। अभी एक डायग्राम में आप देखिए, इट्स अ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। इस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में हमने P1, P2, P3 तीन प्रोसेस दिखाया है, और R1, R2, R3, R4 चार रिसोर्स टाइप हैं, और R1 टाइप का एक रिसोर्स है। चूंकि R1 के रेक्टेंगल में आप देख रहे हैं एक डॉट है, R2 टाइप के दो रिसोर्स हैं क्योंकि R2 के रेक्टेंगल में दो डॉट है, R3 टाइप का एक सिंगल रिसोर्स है क्योंकि R3 के रेक्टेंगल में एक डॉट है, और R4 टाइप के तीन रिसोर्स हैं क्योंकि R4 के रेक्टेंगल में चार डॉट है, तीन रिसोर्स हैं, और R4 के रेक्टेंगल में तीन डॉट है। अभी यहाँ पर जो रिक्वेस्ट एज है हम आपको दिखा सकते हैं, ये एरो प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ है। ये प्रोसेस P1 है और रिसोर्स R1 की तरफ एरो है, मतलब कि P1 ने R1 को रिक्वेस्ट किया हुआ है। और यहाँ देखिए P2 की तरफ से P2 से R3 की तरफ एरो है, तो P3 ने R3 को रिक्वेस्ट किया है। यहाँ पर देखिए, सॉरी, P2 से R3 की तरफ एरो है, तो P2 ने R3 को रिक्वेस्ट किया हुआ है, और R3 से P3 की तरफ एरो है। रिसोर्स R3 से प्रोसेस P3 की तरफ एरो है, मतलब रिसोर्स R3 प्रोसेस P3 को करंटली असाइंड है, तो ये असाइनमेंट एज है। यहाँ पर R3 से P3 की तरफ जो एज है ये क्या है, असाइनमेंट एज है, और P2 से R3 की तरफ जो एज है ये रिक्वेस्ट एज है। ओके, अभी यहाँ पर देखिए R2 टाइप के दो रिसोर्स हैं, तो R2 टाइप के एक रिसोर्स को P1 को असाइन किया गया है, और R2 टाइप के एक रिसोर्स को P2 को असाइन किया गया है। मतलब R2 टाइप का एक रिसोर्स P1 लिया हुआ है करंटली, और R2 टाइप का एक रिसोर्स P2 लिया हुआ है, क्योंकि R2 टाइप के दो रिसोर्स हैं। ओके, अभी यहाँ पर P1, P2, P3 हमारे पास सेट है प्रोसेस का, R1, R2, R3, R4 सेट है रिसोर्सेस का, और इनकी जो एजेस हैं वो हमारे सेट ऑफ एजेस हैं। जैसे P1 R1 एक एज है, R1 P2 एक एज है, P2 R2 P1 एक एज है, और R2 P2 एक एज है, P2 R3 एक एज है, R3 P2 एक एज है। इस तरह से ये एजेस का भी सेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसको मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे? द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ शोन इन फिगर depicts the following situation। जो हमने आपको पिछली स्लाइड में रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ दिखाया है वो इस सिचुएशन को डिपिक्ट कर रहा है। द सेट P, R एंड E, सेट P इज इक्वल टू P1, P2, P3 क्या है, प्रोसेस का सेट है, और R क्या है, R1, R2, R3, R4 रिसोर्सेज का सेट है, टाइप ऑफ रिसोर्सेज है, और E यहाँ पे देखिए P1 R1 ये बता रहा है कि P1 ने R1 को रिक्वेस्ट किया हुआ है, P2 ने R3 को रिक्वेस्ट किया हुआ है, R1 P2 मतलब कि P2 ने R1 को होल्ड किया हुआ है, R2 P2 मतलब P2 ने R2 को भी होल्ड किया हुआ है, R2 P1 मतलब P1 ने R2 को होल्ड किया हुआ है, R3 ने P3 को होल्ड किया हुआ है। ओके, अभी रिसोर्स इंस्टेंसेस क्या है, वन इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप R1, टू इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्स टाइप R2, one instance of resource type R3 and three instances of resource type R4. Given the definition of a resource allocation graph, it can be shown that if the graph contains no cycles, then no process in the system is deadlocked. If the graph does contain a cycle, then deadlock may exist. अगर हमारे resource allocation graph में कोई भी साइकिल नहीं है तो ग्राफ तो हमारा सिस्टम डेडलॉक में नहीं है। लेकिन अगर हमारे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में साइकिल फॉर्म हो रहा है, तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में साइकिल फॉर्म हो रहा है तो सिस्टम डेडलॉक में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ रिसोर्स टाइप किसी टाइप के नंबर ऑफ रिसोर्स ज्यादा है, एक से ज्यादा है कि नहीं। अगर एक से ज्यादा है तो साइकिल में डेडलॉक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक ही है तो डेडलॉक हो सकता है। If each resource type has exactly one instance, then a cycle implies that a deadlock has occurred. अगर हर रिसोर्स टाइप की एक इंस्टेंस है तो साइकिल होना डेडलॉक को दर्शा रहा है, मगर साइकिल है तो मींस डेडलॉक है। If the cycle involves only a set of resource types, each of which has only a single instance, then the deadlock has occurred. अगर साइकिल ये दिखा रहा है एक रिसोर्स टाइप में, एक सिस्टम में जिसमें हर टाइप के एक रिसोर्स हैं, तो डेडलॉक हो गया है। Each process involved in the cycle is deadlocked. साइकिल में इन्वॉल्व जितनी प्रोसेस है सब डेडलॉक में है। In this case, a cycle in the graph is both a necessary and sufficient condition for the existence of deadlock. तो ऐसे केस में साइकिल नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है डेडलॉक होने के लिए। If each resource type has several instances, then a cycle does not necessarily imply that a deadlock has occurred. अगर हर रिसोर्स टाइप के कई सारे इंस्टेंस हैं तो साइकिल का मतलब नहीं है कि डेडलॉक है। साइकिल होगा तो भी डेडलॉक नहीं हो सकता है।
In this case, a cycle in the graph is necessary but not a sufficient condition for the existence of deadlock. इस केस में साइकिल नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट कंडीशन डेडलॉक के लिए नहीं हो पा रही है। अभी यहाँ पर हमने आपको एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ दिखाया है जिसमें डेडलॉक है। ए रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ विद डेडलॉक। देखिए यहाँ पर P1, P2, P3 है, R1, R2, R3 और R4 है। अभी देखिए डेडलॉक यहाँ पर क्यों है, क्योंकि साइकिल भी यहाँ पर देखिए बन रहा है, ये वाला R3 P2, R3 P2 सॉरी R2 P2, R3 P3 एंड R2। ये देखिए साइकिल बन रहा है, ये साइकिल बन रहा है और ये भी साइकिल है। ये देखिए P2 R2 P1 R1 P2 R1 R3 P2 R3 P3 एंड R2। ये एक साइकिल पूरा देखिए, मैं एरो दिखा रहा हूं आपको, ये एक साइकिल बना रहे हैं। अब यहां पर डेडलॉक क्यों है, देखिए P1 ने R2 को लिया हुआ है एक इंस्टेंस और P2 ने R2 की एक इंस्टेंस लिया हुआ है, ओके। और P1 ने R1 को रिक्वेस्ट किया है और जबकि P2 द्वारा R1 ऑक्युपाइड है, और P2 ने R3 को भी लिया हुआ है, P3 ने R3 को रिक्वेस्ट किया हुआ और R3 ऑक्युपाइड है P3 द्वारा, R3 ऑक्युपाइड है P3 द्वारा और P2 द्वारा क्या है, रिक्वेस्टेड है। और P3 ने R2 को रिक्वेस्ट किया हुआ है, P2 ने R2 को रिक्वेस्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर जब तक P3 R3 को छोड़ेगी नहीं, जब तक P3 R3 को रिलीज नहीं करेगी तब तक P2 कंप्लीट नहीं होगी, और जब तक P2 या P1 R2 को नहीं छोड़ेंगे जब तक P3 नहीं कंप्लीट होगी, और जब तक P2 R1 को नहीं छोड़ेगा तब तक P2 नहीं कंप्लीट होगी। और जितनी भी प्रोसेस है यहाँ पर P1 P2 P3 हैं, वो हर एक प्रोसेस ऐसे रिसोर्स का वेट कर रही है जो किसी दूसरे प्रोसेस द्वारा ऑक्युपाइड है। यहाँ पर एक सर्कुलर वेट कंडीशन इंडेफिनेटली हो जाएगी, इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी, और यहाँ पर डेडलॉक है। यहाँ पर देखिए रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ विद साइकिल बट नो डेडलॉक। यहाँ पर साइकिल है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में लेकिन डेडलॉक नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए ये साइकिल है आपका R2 P1 R1 P3 एंड R2, डेडलॉक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि R1 रिसोर्स, क्योंकि P3 को R2 टाइप का एक रिसोर्स चाहिए, लेकिन R2 टाइप के हमारे पास दो रिसोर्स हैं। P3 को R2 टाइप का रिसोर्स चाहिए, वेट कर रहा है, लेकिन R2 टाइप के मेरे पास दो रिसोर्स हैं जो कि P4 द्वारा ऑक्युपाइड है, और P4 किसी अन्य रिसोर्स को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। यानी P4 डेफिनेटली R2 को रिलीज करेगा ही करेगा, थोड़ी देर बाद या बहुत देर बाद। तो P4 जैसे ही R2 को रिलीज करेगा, P3 उसको होल्ड कर लेगा और अपना काम कर लेगा, और इससे जब P3 फिनिश हो जाएगी तो डेडलॉक यहाँ से हट जाएगा, मतलब डेडलॉक नहीं है। मतलब अभी साइकिल है लेकिन डेडलॉक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि R4 R2 को छोड़ेगा, और जैसे ही R4 R2 को छोड़ेगा किसका काम हो जाएगा, P3 का काम हो जाएगा। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।